देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया में हैं, जहां थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट एवीडी बेलन से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखते ही बन रही थी। इससे पहले वियना पहुंचने पर पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने चांसलर नेहमर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया में गर्मजोशी से हुए स्वागत के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही पीएम मोदी ने फिर कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री थी। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट के अनुसार गोवा चुनाव में रिश्वत की रकम का इस्तेमाल किया गया। चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नई आबकारी नीति बनाने के पीछे सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का मकसद था कि रिश्वत के बदले साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया जाए। ईडी ने विजय नायर की भूमिका का भी जिक्र करते हुए कहा है कि नायर सिर्फ आप नेताओं के मिडलमैन, लाइजनर या फिर ब्रोकर के तौर पर थे, खासकर अरविंद केजरीवाल के। विजय नायर का काम था कि वो शराब कारोबारियों से साठगांठ कर पॉलिसी को उनके पक्ष में बनवाए, जिससे आप नेताओं के लिए रिश्वत लेने का रास्ता साफ हो सके। आरएसएस की पत्रिका में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने का दावा किया गया तो एक नया राजनीतिक मुद्दा खड़ा हो गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण पर अजब फॉर्मूला बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और जो इसे ना माने उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बढ़ चढ़ के कहता हूँ, कानून ऐसा बने जो ना माने उसको सरकारी लाभ से वंचित कर देना चाहिए और उसे वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जनसंख्या पर बीजेपी के इस फॉर्मूले पर कड़ा प्रहार किया और इसे नफरत का एजेंडा बताया। बात ये, इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? यूपी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ के हालात पर सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। आज सीएम योगी ने पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और हालातों का जायजा लिया। हवाई सर्वे के बाद सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनसे बात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। इधर लखीमपुर में नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव के अंदर तक पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। इसी बीच सीएम योगी पीलीभीत से सीधे लखीमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टीमर से सर्वे किया और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में खुद जाकर जायजा लिया। मुंबई हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 16 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने यह दावा किया कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की। किसी ने उसे भागने में मदद की। उसके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की मालिकाना हक को लेकर जांच चल रही है। कार में आरोपी के बाल और दाढ़ी काटे गए। वहीं इस मामले में बीएमसी ने तापस बार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। कल इस बार को सील किया गया था और अब इसके अवैध निर्माण को गिराया गया है। ये वही बार है जहां पर पिछले दिनों वर्ली हिट एंड रन के आरोपी मिहिर ने शराब पी थी। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली हिट एंड रन केस के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आरोपी को कड़ी सजा देने और उसके घर पर भी बुलडोजर चलाने की मांग की। मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए, जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखा। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच चमोली में पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन का वीडियो सामने आया। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान कोई वाहन सड़क पर नहीं चल रहा था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। यूपी में भी सैलाब से हालात बेकाबू नजर आने लगे हैं। शाहजहांपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी सड़क पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है।
वहीं यूपी के सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात यह है कि बारिश और बाढ़ का पानी अब गांव में भर गया है। बिहार में भी लगातार बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। आलम यह है कि गोपालगंज जिले में नाव के जरिए बारात ले जानी पड़ी। राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ भारत की बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि अगर ये डील पक्की होती है तो हिंद महासागर में देश की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी। हालांकि बेहतर कीमत पाने के लिए भारत मोलभाव कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 26 रफाल मरीन जेट की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। रफाल एम फाइटर जेट खरीदने की डील पर पहले दौर की चर्चा पिछले महीने शुरू हुई थी। भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पिछले साल ही फ्रांस को इस डील के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। राफेल एम फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसके मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी।